हेलो स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास की पब्लिक एड जो हमारा सब्जेक्ट है उसका लेसन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। मुख्य कार्यपालिका। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कार्यपालिका शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। किसी भी देश में, किसी भी राज्य में जो शासन करने का जो तरीका है उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है वो कार्यपालिका निभाता है। अब मुख्य कार्यपालिका क्या है इसके बारे में जानेंगे। मुख्य कार्यपालिका विधानमंडल के बनाए हुए कानूनों को कार्यपालिका द्वारा लागू करती है। जो विधानमंडल कानून बनाता है, आम जनता के लिए जो रूल रेगुलेशंस बनाए जाते हैं उनको कार्यपालिका पर लागू करती है। प्राचीन काल में कार्यपालिका ही कानूनों का निर्माण करती थी और कार्यपालिका ही कानूनों को लागू करती थी, और कानूनों की व्याख्या करने का जो काम है वो भी कार्यपालिका का होता था। परंतु आजकल शक्तियों के विभाजन होने से, शक्तियों के पृथक्करण होने से जो कार्यपालिका के जो काम है वो कम हो गए हैं। अब वो कानूनों को लागू करती है, कानूनों को बनाती नहीं है और उनकी व्याख्या भी नहीं करती। अब उसका काम केवल कानूनों को लागू करना है। इसके आगे हम पढ़ेंगे इसके प्रकार, मुख्य कार्यपालिका के प्रकार। ये 4 प्रकार हैं इसके। सबसे पहला है वास्तविक व नाममात्र कार्यपालिका। इसमें क्या है, वास्तविक व नाममात्र कार्यपालिका। प्राचीन काल में वास्तविक तथा नाममात्र कार्यपालिका में कोई अंतर नहीं होता था, यानी कि कार्यपालिका के 2 भेद होते ही नहीं थे, ना वास्तविक ना नाममात्र, केवल एक ही कार्यपालिका होती थी। किंतु राज्य के शासक के पास सारी शक्तियां होती थी और वो स्वयं ही उन शक्तियों का यूज करता था, वो स्वयं ही उन शक्तियों का प्रयोग करता था। परंतु जैसे जैसे समय बदलता गया, इंग्लैंड में मंत्रिमंडल का उदय हुआ। मंत्रिमंडल का उदय हुआ इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में मंत्रिमंडल के उदय होने के बाद शक्तियों का पृथक्करण शुरू हो गया। अब जो शासक था, जो राजा थे, उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग खुद ना करके ये जिम्मेदारियां मंत्रियों पर डालना शुरू कर दिया। तो एक मंत्रिमंडल का उदय हुआ जिससे इंग्लैंड में मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका बन गई और सम्राट नाममात्र का मुख्य रह गया। यहाँ से वास्तविक कार्यपालिका और नाममात्र कार्यपालिका, इनमें भेद शुरू हो गया। वास्तविक कार्यपालिका जो शक्तियों का खुद प्रयोग करती है, यानी कि मंत्रिमंडल। नाममात्र कार्यपालिका यानी कि नाममात्र का मुखिया, राष्ट्रपति, राजा, जिसने अपनी सारी शक्तियां मंत्रिमंडल पर छोड़ रखी। इसके बावजूद दूसरा जो प्रकार है कार्यपालिका का वो है संसदीय तथा अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। संसदीय कार्यपालिका में राज्य का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, नाममात्र का मुखिया होता है। उसमें जो मैक्सिमम जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, मैक्सिमम जो जिम्मेदारियां होती हैं वो मंत्रिमंडल के पास होती हैं। उसकी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल करता है। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य भी होते हैं और वो उन कार्यों के प्रति
संसद के लिए जवाबदेह भी होते हैं, उत्तरदायी भी होते हैं। मंत्रिमंडल तब तक, संसदीय कार्यपालिका में मंत्रिमंडल तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसको संसद में बहुमत प्राप्त हो। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका की अगर बात करें, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में राज्य का अध्यक्ष वास्तविक मुख्य होता है। संविधान के अनुसार कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं और राष्ट्रपति उन शक्तियों का खुद प्रयोग करता है। ऐसी स्थिति अमेरिका, श्रीलंका, ब्राजील, दक्षिण अमेरिका के कुछ देशों में अध्यक्षात्मक सरकार है। और संसदीय शासन प्रणाली की बात करें तो संसदीय शासन प्रणाली में 3 मुख्य देश शामिल हैं, इंग्लैंड, भारत और जापान। ये 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। और दक्षिण अमेरिका, ब्राजील, श्रीलंका और अमेरिका, ये देश ऐसे हैं जिन्होंने अध्यक्षात्मक शासन कार्यपालिका को अपनाया है। यानी कि अध्यक्षात्मक में सारी जो शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं और राष्ट्रपति उनका प्रयोग करता है। संसदीय कार्यपालिका में सारी शक्तियां मंत्रिमंडल के पास होती हैं, उनमें बटी होती हैं, विभाजित होती हैं। तीसरा इसका प्रकार है एकल व बहु कार्यपालिका। इसका तीसरा प्रकार जो है एकल व बहु कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका उसे कहते हैं जहां पर कार्यपालिका की शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में होती हैं। अमेरिका में कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो एक व्यक्ति के पास है, वहां के राष्ट्रपति के पास। क्योंकि कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल भी है, लेकिन राष्ट्रपति इस चीज़ के लिए बाध्य नहीं है कि वो मंत्रिमंडल की सलाह माने या ना माने। और मंत्रिमंडल नियुक्त करने की जिम्मेदारी भी राष्ट्रपति की ही होती है। यानी कि सहायक दृष्टिकोण से देखें तो मंत्रिमंडल की सलाह राष्ट्रपति ले सकता है एकल कार्यपालिका में, अन्यथा वो उनकी बातों को इग्नोर भी कर सकता है। इसके बावजूद है बहु कार्यपालिका, जहां पर सारी शक्तियां मंत्रिमंडल के पास हों, क्योंकि मंत्रिमंडल इकाई की भांति कार्य करता है और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए सामूहिक रूप से विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है। जहां कार्यपालिका की शक्तियां अनेक व्यक्तियों के पास में होती हैं, जैसे अलग अलग मंत्री हो गए, स्वास्थ्य मंत्री हो गया, शिक्षा मंत्री हो गया, रक्षा मंत्री हो गया, उसमें ऐसी जो कार्यपालिकाएं होती हैं उसे बहु कार्यपालिका कहते हैं। और जहाँ पे जो शक्तियाँ विभाजित ना हो उसे एकल कार्यपालिका कहते हैं। अब इसका एक पार्ट और है, 4 तरीके की कार्यपालिका का यहाँ पे वर्णन किया गया है। ये है पैतृक व चुनी हुई कार्यपालिका। इसमें क्या है बेटा, पैतृक कार्यपालिका, राज्य का अध्यक्ष पैतृक रूप से चुना जाता हो। पहले के ज़माने में होता था, पहले इसका ट्रेंड ज़्यादा था कि जो राजा है वो अपने वंशजों को ही उसकी राजगद्दी सौंपता था और उनके राजा के वंशज ही राजा बनते थे। इस तरीके से जो पूरी सीरीज चलती थी शासनकाल की वो पैतृक कार्यपालिका होती थी। चुनी हुई कार्यपालिका जिसे आप चुनते हो। आज की जो कार्यपालिका आप मैक्सिमम जो देशों में देखते हो, जहाँ पे आप वोट देते हो, वोट से एमएलए मंत्री चुने जाते हैं, तो ऐसी जो कार्यपालिका होती है वो चुनी हुई कार्यपालिका होती है। तो ये 4 तरीके के इसके प्रकार थे। मुख्य कार्यपालिका के बारे में मैंने आपको बताया। मुख्य कार्यपालिका शासन का महत्वपूर्ण अंग होती है और वास्तविक नामात्र कार्यपालिका के बारे में बताया। शक्तियाँ इन चारों
जो इसके प्रकार हैं, इनमें एक बात कॉमन है कि एक जहाँ पे शक्तियों का विभाजन नहीं होता, सारी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के पास होती हैं। इसमें अधिष्ठात्मक, इसमें इसमें नामात्र, इसमें एकल और इसमें पैतृक, ये चारों चीज़ इनमें कॉमन है। और इस तरीके से ये आज का हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये टॉपिक था। कार्यपालिका के प्रकार, मुख्य कार्यपालिका के बारे में आपको बता दिया। अब आगे से फिर हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, और आप इनको अच्छे से गाइड्स हो या बुक्स हो तो आप इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए। धन्यवाद।